बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। पाकिस्तान और दुनिया भर की वन लाइन हेडलाइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन वन लाइन हेडलाइंस की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को बाज़ाब्ता आईनी सूबा बनाकर कौमी असम्बली, सेनेट और तमाम आईनी अदारों में नुमाइंदगी देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करके बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल तौर पर माली खुद मुख्तारी तक गंदम सब्सिडी और टैक्स छूट हासिल रहेगी। आलमी बैंक ट्रिब्यूनल का रेकोडेक केस में पाकिस्तान के हक में बड़ा फैसला। पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिल गया। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि आलमी बैंक ट्रिब्यूनल का रेकोडेक केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना अदा करने से रोक दिया। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत को कानूनी के फरोग के लिए हदायत दी है। कानूनी की तरक्की मुनज़्ज़म अंदाज में अमूर की अंजाम दही के लिए इक़दाम जारी हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि इस्लाहात से मकामी सरमायाकारी और इंसानी वसाइल को फरोग मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान में 2 बॉर्डर मार्केटें कायम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में बॉर्डर मार्केटों के क्याम पर गौर किया गया। ब्रीफिंग के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर 12 बॉर्डर मार्केटों का क्याम अमल में लाया जाएगा, जबकि पाक ईरान सरहद पर 6 बॉर्डर मार्केटों का क्याम अमल में लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक बॉर्डर मार्केट कायम करने की मंजूरी दे दी गई है और सरहदों पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मजीद मौसर इक़दाम उठाने का भी फैसला किया गया है। दुबई हुकूमत ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाजों पर पाबंदी लगा दी। दुबई की हुकूमत ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाजों पर 15 रोज की पाबंदी आयद कर दी। ये फैसला इस वक्त लिया गया जब भारत की कौमी एयरलाइन की भारत से दुबई आने वाली 2 मुख्तलिफ परवाजों के 2 मुसाफिरों के कोरोना से मुतासर होने का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसके दुबई आने और वापस भारत जाने वाली परवाजों पर 15 रोज की पाबंदी आयद कर दी गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने की तस्दीक करते हुए बताया है कि दुबई के लिए परवाजों की आमदोरफ्त पर 18 सितंबर से 3 अक्टूबर तक की पाबंदी लगाई गई है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा है कि पाकिस्तान ने छक्का लगाकर कोरोना को शिकस्त दी है। बरतानिया समेत तमाम दुनिया पाकिस्तान से सीखे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान के लिए पुरुम्मीद हूँ। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान में तैनात बरतानवी सफीर ने कहा है कि पाकिस्तान ने छक्का लगाकर कोरोना को शिकस्त दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान का जबरदस्त किरदार रहा है। पाकिस्तान कोरोना वबा से बहुत अच्छे तरीके से निपटा। अब मैशियत में भी बेहतरी आ रही है। उनका कहना था कि बरतानिया समेत दीगर ममालिक को कोरोना से मुतल्लिक पाकिस्तान से सीखना चाहिए। APC पर इख्तलाफात बरकरार। अपोजिशन जमातें एक निकाती एजेंडे पर मुत्तफिक न हो सकी। सब अपने अपने एजेंडे पर बज़िद हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आ गए। अपोजिशन की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 20 सितंबर को इस्लामाबाद में होगी, ताहम एजेंडे पर इत्तेफाक नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI ने अपने अलग अलग एजेंडे ले आए हैं। निजी टीवी के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI ने अपने अलग अलग एजेंडे पर बाजिद हैं। इत्तेफाक राय न होने पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ओपन रख दिया गया है। इस राय के मुताबिक JUI पे और दीगर छोटी जमातें हुकूमत को फौरी घर भिजवाने के लिए बेताब हैं, ताहम नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर हुकूमत गिराने के हक में नहीं है। सऊदी अरब का तेल की पैदावार से मुतल्लिक अहम ऐलान। सऊदी वज़ारत तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा है कि मुकर्रा हद से ज्यादा तेल की पैदावार ओपेक की पहचान तबाह कर देगी। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक इनका इशारा तेल पैदावार में कमी के ओपेक प्लस मुआहदे में शामिल इन ममालिक की तरफ था जो मुआहदों की खिलाफ वर्जी करके मुकर्रा कोटे से ज्यादा तेल निकाल रहे हैं। सऊदी वज़ारत तवानाई ने कहा है जिन ममालिक ने मुकर्रा हद से ज्यादा तेल निकाला है इन्हें रवां साल के इख्तिताम से कबल ही तलाफी करना होगी और मुकम्मल पाबंदी ही मुश्तरका कावशों की कालीद साबित होगी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी मजीद 13 तालीमी आधारे बंद।
मुल्क भर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 13 तालीमी अदारे बंद कर दिए गए। KPK में 10 और सिंध में 3 तालीमी अदारे बंद कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कहना है कि कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले 13 तालीमी अदारे बंद कर दिए गए हैं। 24 घंटों में 10 तालीमी अदारे KP में और 3 सिंध में बंद किए गए हैं। एहतियाती तदाबीर अख्तियार न करने पर वबा तालीमी अदारों में फैली। सऊदी अरब ने दुनिया की सबसे बड़ी पानी की सुरंग बना ली। सऊदी अरब गुज़िश्ता चंद सालों से तरक्की की नई मनाजिल की जानिब गामज़िन है। अब एक बार फिर सऊदी अरब ने दुनिया की सबसे लंबी पानी की सुरंग बनाकर सबको हैरान कर दिया। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में नमकीन पानी को साफ करने वाली कॉर्पोरेशन ने दुनिया की सबसे लंबी वाटर पाइप सुरंग का मंसूबा मुकम्मल कर लिया, जो कि खारे पानी को साफ करने के बाद इसे ताइफ, गवर्नरी, अल अबहा और इसके अतराफ की आबादियों को साफ पानी फराहम किया जाएगा। सऊदी अरब पर एक बार फिर ड्रोन हमला। यमन में आईनी हुकूमत को सपोर्ट करने वाले अरब इत्तेहाद की मुश्तरका फोर्सेस की कमान ने बताया है कि ईरान की हमायत याफ्ता हौसी मलेशिया की जानिब से सऊदी अरब के इलाके खमीस मशीद में भेजे जाने वाले धमाका खेज मवाद के हामिल ड्रोन तैयारे को फजा में तबाह कर दिया गया। ये ड्रोन शहरी आबादी को हमला बनाने के लिए भेजा गया था। ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री पर नई अमेरिकी पाबंदियां। अमेरिका ने ईरान की इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले 45 अफराद और 2 अदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। बरतानवी खबरसां अदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि पाबंदियों का शिकार होने वाले एक अदारे का नाम एडवांस पर्सटेंट थ्रेट 39 और दूसरे का नाम राना इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग कंपनी है। हकाम के मुताबिक दोनों कंपनियां ईरान की इंटेलिजेंस सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के तहत काम करती। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर का मसला ताकत के इस्तेमाल से हल नहीं होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत निहत्थे कश्मीरियों पर ताकत का इस्तेमाल गुज़िश्ता 7 दहाइयों से कर रहा है, ताहम ताकत के इस्तेमाल से ये मसला हल नहीं होगा। कश्मीर में भारतीय हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसके बायस हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और भारतीय इक़दामात की वजह से आज कश्मीरियों में इश्तियाल पाया जाता है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आज मकबूजा कश्मीर में आज़ाद कश्मीर का परचम लहराया जा रहा है और शहीदों को पाकिस्तान के परचम में लपेटकर दफन किया जा रहा है। कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये इस बात का वाज़िह सबूत है कि मकबूजा कश्मीर के लोगों ने भारत के यकतरफा फैसलों को कभी कबूल नहीं किया। ट्रंप ने टिकटॉक का अरैकल से मुआहिदा मुस्तरद करने का अंदिया दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो चीनी कंपनी टिकटॉक और अमेरिकी कंपनी ओरेकल के दरमियान होने वाले मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक का अमेरिकी कंपनी ओरेकल के साथ हाल ही में तय पाने वाले मुआहदे को मुस्तरद करने का अंदिया दे दिया। सहाफियों से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर ने कहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है कि इस मुआहदे में अमेरिकी कंपनी के पास कम इख्तियारात हों। अमेरिका में किसी भी मुआहदे को बरकरार रखने के लिए कौमी सलामती के मामलात का 100% होना जरूरी है और हम इस मुआहदे की तफसीलात का जायजा लेने के बाद हतमी फैसला करेंगे। 9 महीने की तगोदो और अनथक कोशिश के बाद चीनी हुकूमत ने कोरोना को शिकस्त देने और अपनी फतह का ऐलान कर दिया। दूसरी जानब ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है। चीन में अभी भी कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, मगर इनकी तादाद पहले की निस्बत बहुत कम है। चीनी हुकूमत के अहदेदारान और सरबराह सियासी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी 9 माह के बाद अपनी जीत का ऐलान कर दिया। दूसरी जानब अभी तक सामने आने वाले केसेस के हवाले से चीनी हुकूमत का कहना है कि चुनांचे अब केसेस की तादाद बहुत कम हो चुकी है, लिहाजा अब इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान रेलवे में बढ़ते हुए खसारे को कम करने के लिए कफायतशारी मुहिम शुरू कर दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे ने खसारे पर काबू पाने के लिए तमाम जनरल मैनेजर और 8 डिवीजन के डीएस और अफसरान के टीए और डीए पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी। इस सिलसिले में जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अफसरान के दूसरे शहर जाने पर होटलिंग और दीगर ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं दिया जाएगा।
جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائنز آباد۔